नमस्कार बच्चों, हम फिर से आपके से मुखातिब हैं और हम लेकर आए हैं अनोखा अतिथि कहानी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि लेखक जब टहलने के लिए निकले तो कोई उनका पीछा कर रहा था। वो पीछा करने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं था। वो था एक गली का आवारा कुत्ता जो उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। लेखक जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उससे पूछते हैं, क्यों रे, मेरे साथ चलेगा? तो वो थोड़ी दूर पर खड़े होकर दुम हिलाने लगता है, जैसे उनकी बात को समझ गया हो और उन्हें जो है उत्तर दे रहा हो, जवाब दे रहा हो और बता रहा हो कि हाँ, मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ। और ये बात लेखक समझ भी गए और उन्होंने कहा, चल मेरे साथ चल, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, मेरे साथ साथ चल। और दोनों जो है सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुत्ता सयाना था। सयाना माने समझदार था, थोड़ा बड़ा था, यानी बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसको कुछ बीमारी थी और उस रोग या बीमारी के कारण उसके पीठ के जो बैक है, उसके रोए, उसके जो बाल हैं कुत्ते की पीठ पर, वो झड़ गए थे और वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। क्योंकि वो गली का आवारा कुत्ता था, इसलिए कोई उसका मालिक नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। तो इस तरह से लेखक ने बताया कि वो एक बीमार और थोड़ा सा कमज़ोर कुत्ता था, लेकिन जब वो जवान रहा होगा तो उसमें काफ़ी ताकत रही होगी, ऐसा लेखक को लगा। उसके बाद वो उनसे तरह तरह के सवाल करते हुए अपने डेरे के सामने जा पहुँचे और फाटक खोलकर जब उन्होंने उसे अंदर बुलाया, कहा, भीतर आ, भीतर आ, तू मेरा अतिथि है। अतिथि माने तू मेरा मेहमान है, आजा मेरे घर के अंदर आजा। जब उन्होंने इस तरह से उसको बुलाया तो कुत्ता बाहर ही खड़ा हुआ पूंछ हिलाता रहा, घर के अंदर नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं घर के अंदर नहीं जा सकता, मैं एक गली का आवारा कुत्ता हूँ। तो इस तरह से वो घर के अंदर नहीं गया। इतने में लालटेन लेकर नौकर आया और नौकर ने फाटक बंद करने की कोशिश की। तो लेखक ने उन्हें कहा कि बंद न करो, खुला ही रहने दो। अगर ये कुत्ता, हो सकता है हम सब जब चले जाएं तो कुछ किसी को यहाँ ना पाकर ये चुपचाप अंदर आ जाए, तब तुम इसे कुछ खाने के लिए दे देना। ऐसा कहकर लेखक वहां से चले गए। लगभग 1 घंटे बाद जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जानना चाहा ना कि क्या हुआ, कुत्ता अंदर आया कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि वो कहीं चला गया। दूसरे दिन सवेरे आते ही उन्होंने देखा कि मेरा कल का अतिथि फाटक के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा, कल मैंने तुझे खाने का न्योता दिया था, तू आया क्यों नहीं? न्योता मतलब इनविटेशन, निमंत्रण। तो जब मैंने तुझे खाने के लिए अंदर बुलाया तो तू आया क्यों नहीं? उन्होंने बड़े अधिकार से उसे कहा, जैसे उनका दोस्त हो। और इसके जवाब में वो जो कुत्ता था वो पूंछ हिलाते हुए उनको देखने लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इतने प्यार से भी मुझे कभी बात कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो है गली के कुत्तों को लोग दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं। तो लेकिन लेखक का व्यवहार उस कुत्ते के प्रति बहुत अलग था। इस बात को देख, इस भावना को देखकर जो कुत्ता है वो दुम हिलाता हुआ वहाँ पर आश्चर्य से उसको देखने लगा। फिर लेखक ने कहा कि आज तू खाकर जाना, बिना खाए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझ गया? इस तरह से उसे समझाया जैसे उसका ही मित्र हो। और इसके उत्तर में उसने जोर जोर से पूंछ हिलाई, मानो कह रहा हो कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। रात को नौकर ने आकर बताया कि वही कुत्ता आज बाहर के बरामदे के नीचे आंगन में बैठा है। रसोई को बुलाकर मैंने कहा कि ये कुत्ता मेरा अतिथि है, मेरा मेहमान है, इसको पेट भरकर खाने के लिए दे दो। दूसरे दिन खबर आई कि मेरा अतिथि फिर नहीं गया। मेहमानदारी की मर्यादा के खिलाफ वह आराम से निश्चिंत डटा हुआ है। मैंने कहा, खैर होगा, तुम उसे खाने के लिए दे दो। उसे खाना क्यों नहीं देते? मैंने जानना था मुझे कि रोज बहुत सी खाने की सामग्री बच जाती है, इसलिए कुत्ते को खिलाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा खाना घर में बचता है। लेकिन आपत्ति थी। लेखक को जब ये पता चला कि किसी को परेशानी थी, और वो कौन था? उस घर के बाग की माली की स्त्री। वो क्या करती थी कि जो भी खाना घर में बचता था, सबके खाने के बाद, उसको वो इकट्ठा करके अपने घर ले जाया करती थी। और सारे नौकरों को ये बात मालूम थी, लेकिन कोई कुछ मना नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि ठीक है, अगर वो अपने घर ले जाती तो अच्छी बात है। तो इसलिए उस दिन भी उस कुत्ते को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि पूरा भोजन वो जो है बाग के मालिक की स्त्री वो ले गई। और उस दिन भी उस अतिथि को वहां आंगन में बैठे हुए उपवास करना पड़ा। तीसरे पहर जब लेखक सड़क के किनारे गया तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही अतिथि मौजूद था, सड़क पर बैठा हुआ था। अब ये उसका रोज का नियम बन गया था कि जब भी लेखक टहलने जाता तो कुत्ता भी उसके साथ साथ जाता, लेकिन वो घर के अंदर आकर के भोजन नहीं करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो